एजुकेशन इतना इंटरेस्टिंग चीज है, लोग इसको कैसे बोरिंग बना सकते हैं। तो पढ़ाई को इतना इंटरेस्टिंग बना दे कि लोग इसके सिवा कहीं हटना ही नहीं चाहे। इंडिया के सबसे बेस्ट टीचरों के साथ अपने साथ जोड़े और उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो जुड़े। और जो फीस यूपीएससी स्पेशली कहते हैं, जो सबसे इंडिया में टॉप एलीट जॉब वही है, उसकी जो फीस 2.5 लाख थी, सेम टीचर के साथ सेम पढ़ाई को हमने 7,500 रुपए में दे दिया। हंसी मजाक करने की एक तमीज होती है जो कई लोग ध्यान नहीं रखते। हंसी मजाक इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस को और वल्नरेबल बना दें। 3, 2, 1। तो हाय गाइस, वेलकम माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो गाइस, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था गाइस, जिसमें खान सर और विकास देवकृति सर एक दूसरे को टोंट मार रहे थे। तो गाइस, मैं जहाँ तक इन दोनों को जानती हूँ, मेरा तो मन नहीं मानता कि ये सब हुआ होगा कुछ भी। खैर, फिर भी आप एक बार वॉच करके मुझे बताना गाइस कि क्या ये सही है या गलत है। ठीक है गाइस, पहले आप इस वीडियो को पूरे वॉच करो, फिर मैं मिलती हूँ। हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे इंडिया में भी ना एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया है कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं। तो हमने इंडिया के सबसे बेस्ट टीचरों के साथ अपने साथ जोड़े और उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो जुड़े। और जो फीस यूपीएससी स्पेशली कहते हैं, जो सबसे इंडिया में टॉप एलीट जॉब वही है, उसकी जो फीस 2.5 लाख थी, सेम टीचर के साथ सेम पढ़ाई को हमने 7,500 रुपए में दे दिया। 2.5 लाख से 7,500 में। हाँ, इससे क्या होगा कि हर गरीब लड़का भी पढ़ सकता है। होता क्या था सर कि यूपीएससी निकालने के बाद जो डीएम की कुर्सी पे बैठते थे तो उनका मेंटल लेवल बहुत हाई रहता था, लेकिन जो पब्लिक रहती थी उनका मेंटल लेवल बहुत नीचे रहता था। तो अभी इतनी सस्ती फीस होने की वजह से हर कोई पढ़ेगा और पढ़ने के बाद जब वो मेंटल लेवल बढ़ेगा तो कुर्सी पे बैठने वाले अधिकारी और सामने की पब्लिक केवल अंतर रहेगा तो कुर्सी का, बाकी मेंटल लेवल समान रहेगा, कोई शोषण नहीं कर सकता वहां पे। वेरी नाइस। यहाँ पे शायद खान सर को जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे आज आप एक ऐसी हस्ती से कभी नहीं मिले होंगे, क्योंकि लोग आपको टीचर बोलते हैं, लेकिन आपसे बड़ा एंटरटेनर मैंने कोई नहीं देखा सर। नहीं, सीरियसली ये नहीं समझ में आता है कि एजुकेशन इतना इंटरेस्टिंग चीज है, लोग इसको कैसे बोरिंग बना सकते हैं। तो पढ़ाई को इतना इंटरेस्टिंग बना दे कि लोग इसके सिवा कहीं हटना ही नहीं चाहे। हाँ, एंड बिफोर वी गेट इनटू द इंटरव्यू, मतलब मैं आपको बोलूं इनके वीडियोस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, वो बात और होती है, बट लेट मी शो यू द मास्टर एट वर्क। ठीक है, कोई सबसे बोरिंग सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, फिजिक्स। उसमें कोई टॉपिक मैं याद कर रहा हूं अपने आईआईटी के दिन, इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी को समझाना है बच्चे को, बिहार में हो, वो कहीं पे भी हो सकता है, और जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे होता है, वोल्टेज वगैरह 3-4 मिनट में अगर समझाना है, तो अगर मैं आपको बोलूं इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर पढ़ना है, बोलोगे माय गॉड सच अ बोरिंग टेक्स्ट बुक। अब हम खान सर को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सर देखिए, हम लोग को जो पढ़ाना होता है तो उसमें एक एक्सपेक्ट ये भी होता है कि लड़कों को एग्जाम में पास करके एग्जैक्ट नंबर भी देना है। तो हमें उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तक पहुंचने में एक अच्छा खासा टाइम लगता है। लेकिन समस्या क्या आ जाती है कि हमारे सामने बच्चा जो पढ़ के आ रहा है, जो गांव से आ रहा है, तो कई ऐसे गवर्नमेंट स्कूल या फिर ऐसे जगहों से वो पढ़ के आ रहा है कि जिसका स्टैंडर्ड एकदम मतलब हम एवरेज से भी नीचे समझ जाते हैं। तो सबसे पहले तो चैलेंज हो जाता है उसको ऊपर लेके आना वहां तक। तो एक इलेक्ट्रिक करंट जैसे आप बोले वहां पे, तो लड़के जब शुरू में आते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता कि एम्पियर क्या चीज है, वोल्टेज में अंतर क्या नहीं समझ पाते, तो उनको समझाना काफी चैलेंजिंग हो जाता है। तो वही एक छोटा मोटा कि हम लोग ये समझते कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे दोस्त हमें अच्छे से समझा देते थे और वो देहाती भाषा में समझाते थे, और टीचर लोग एक स्टैंडर्ड फॉलो करने लगते थे। तो हमें ऐसा लगता था कि मेरा दोस्त ही ज्यादा जानकार है लेकिन ऐसा नहीं कि टीचर के पास नॉलेज रहता था, बताते नहीं थे। तो हम लोग के पास जब लड़के आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो उसको क्या समझाएगा आदमी कि एक इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पार्टिकल होता है, वो कितनी ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है, वो संख्या में दिख रहा है, कितनी भीड़ आ रही है, वो भीड़ उसके लिए एम्पियर हो गई, कितनी भीड़ आ रही है, और किस प्रेशर से भीड़ आ रही है वो उसके लिए वोल्टेज हो गया। अगर 220 वोल्ट है तो उसका प्रेशर अलग, 440 है तो उसका प्रेशर अलग। तो जहां भी हम लोग भीड़ से निकलते हैं तो क्या चीज होती है, दो ही चीजें होती हैं, भीड़ कितनी है और किस स्पीड से निकल रही है। तो जितनी ज्यादा में भीड़ है वो उसका एम्पियर हो गया, जिस प्रेशर से निकल रही है वो उसके लिए वोल्टेज हो गया, जितना ज्यादा होगा वो।
तो इससे क्या होता है ना कि लड़के को पहले समझ में आता है कि नहीं वो रिलेट कहाँ करना है, फिर धीरे 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 तो वो चीजें उसको एग्जाम तक तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन उसको अपने पास हौसला ना खो दे शुरुआत में ही, इसलिए उसके एक फ्रेंड की तरह पढ़ाना जरूरी होता है। पर मैंने पाया पढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ क्लासेस काफी लंबी होती है, 3 घंटे की एक क्लास होती है, और कभी कभी आधे घंटे के ब्रेक के बाद फिर 3 घंटे, फिर 3 घंटे, कभी कभी ऐसा भी होता है रेयर सिचुएशंस में, वैसे 3 घंटे की। एक जनरल स्पैन ऑफ अटेंशन किसी इंडिविजुअल का 1 मिनट के आसपास होता है। बहुत एक्सटेंड करें तो एकेडमिक्स में 40 मिनट 50 मिनट का हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में लेक्चर का जो ड्यूरेशन है दैट इज 40 मिनट्स 50 मिनट्स ऑन एन एवरेज। हमें 3 घंटे पढ़ाना होता है, तो एक जरूरी चीज है कि बच्चों को बार बार रिफ्रेश करते रहें। रिफ्रेश का बटन तो है नहीं कंप्यूटर की तरह से आपने दबाए और रिफ्रेश हो गए, तो हमारा मैकेनिज्म है रिफ्रेश करने का कि हंसी मजाक करें और मजाक के थ्रू उन बच्चों को जोर से ठहाका मारें, थकान दूर हो जाए, फिर से बात शुरू कर दें। लेकिन इसमें 2 बातें ध्यान रखने की होती है। एक तो हंसी मजाक इतना ना हो कि मेन कंटेंट छूट जाए, ऐसा भी कई बार होता है। और दूसरा, सैडली हंसी मजाक करने की एक तमीज होती है जो कई लोग ध्यान नहीं रखते हैं। हंसी मजाक इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस को और वल्नरेबल बना दें। हमारा सारा ह्यूमर औरतों पे ही हो, हमारा सारा ह्यूमर कुछ जातियों पे हो, हमारा सारा ह्यूमर LGBT पे हो, थर्ड जेंडर पे हो, तो हम मजाक के माध्यम से समाज को और गंदा बनाते हैं, समाज को अच्छा नहीं बनाते। ह्यूमर ऐसा हो जो इंसान को और बेहतर इंसान बनाए और साथ में हंसा भी सके। गाइस मेरे लिए खान सर गरीबों का मसीहा है, जहाँ वहाँ विकास देवकीर्ति सर एक बहुत बड़े ब्रांड हैं। तो गाइस मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट करके बताना गाइस कि कौन क्या, पता नहीं क्या क्या। ओह तो मुझे आप कमेंट करके बताना गाइस, ठीक है। तब तक मैं बाय।